जय हिंद साथियों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के पहले पाठ संख्या पद्धति से शुरू करेंगे। गणित का है संख्या पद्धति। समझने का प्रयास करेंगे। संख्या पद्धति, सबसे प्रथम हमें जानकारी होनी चाहिए संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या और अंक को हम समझेंगे। अंक जो हैं वो मात्र और मात्र होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये अंक कहलाते हैं, जो मात्र स्वयं और स्वयं होते हैं, अकेले सिंगल होते हैं, ये अंक कहलाते हैं। इनके अलावा कोई अंक नहीं होते हैं। सिर्फ इन्हीं अंकों से मिलकर हमारी संख्याएं बनती हैं। संख्याएं जैसे यह एक अंक की अंक तो है ही, लेकिन ये एक अंक की संख्या भी है। ये एक अंक तो है ही एक, लेकिन एक अंक की एक संख्या भी है। इसी प्रकार जब हम संख्या को देखेंगे 12 भी एक संख्या है। कितने अंकों की? 2 अंकों की। इसमें कौन कौन से 2 अंक है? 1 है और 2 है ना। ये 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या है। ये 131 मान लीजिए लिखा है। 131 बनी है 3 अंकों वाली संख्या है। ठीक है, इसमें 1 है 1 है 1 3। अब इसमें बड़ी से बड़ी संख्या आप ले लीजिए। वो संख्या में ये अंक होंगे ही होंगे। मान लीजिए 998 7 4। देखिए इतनी बड़ी का 2.5 सैकड़ा 1000 10,000, तो 90,000 99,874। इसमें देखिए 9 है कि नहीं है, 8 है 7 है 4 है। ये 5 अंकों वाली संख्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जानना आवश्यक है कि अंक होते हैं केवल और केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद रखिएगा, अंक केवल 10 होते हैं। जबकि वहीं देखेंगे तो संख्या अनगिनत होती है। संख्या कितनी होती है? अनगिनत। लेकिन अब इसमें भी एक समस्या है। क्या समस्या है? कि भाई एक अंकों वाली संख्या, प्रश्न पूछ ले कि एक अंकों वाली संख्या कितनी होती है। तो एक अंकों वाली संख्याएं कितनी होती हैं? हमने अभी गिना। एक अंकों वाली संख्या कितनी है? 10 है, जो कि कहाँ से लेकर है? 0 से लेकर कहाँ तक? 9 तक। ये हो गई एक अंक वाली संख्या, है ना। ये देखिए एक अंक वाली संख्या। अब इसके बाद 2 अंक वाली संख्या पूछ रहा है कि 2 अंक वाली संख्या कितनी होती है। तो हमें पता है कि सबसे छोटी संख्या 2 अंकों वाली संख्या है 10, है ना। 10, जो 10 से कहां तक? 99 का 100 आ जाता है। 100 में 3 अंक हो जाते हैं, है ना। तो 10 से लेके कहां तक? 99 तक। तो ये कितनी होती होंगी? तो वहां हम देख लेते कितने? 89। 1 99 में अपन कितना जोड़ लें? 99 में अपन 10 से 99 तक। तो 99 में हमारी 11 से आ जाएगा सीधे कितना? 89, है ना। 89 और इस 10 का एक ये मिल जाएगा, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 90 संख्याएं होती हैं, है ना। ये देखिए संख्या होती है एक अंक वाली। एक अंक वाली संख्याएं कितनी होती हैं? 0 से लेके 9 तक। कितनी होती है? 10। वहीं जब देखेंगे 2 अंक वाली, तो 2 अंक वाली कितनी है? 10 से 99, कुल 90 संख्याएं हैं। अब देखेंगे 3 अंक वाली। कितने अंक वाली? 3 अंक वाली संख्या। तो ये होती है कहाँ से? 100 से होती है कहाँ तक? 999 तक। 999 है कि नहीं, क्योंकि 1000 में 4 अंक हो जाएंगे। तो इसको हम देखेंगे तो 999 में हम क्या करेंगे?
99 घटा देंगे, है ना। तो 999 में हो जाएगा ये 900 अंक, 900 संख्याएं। मतलब 3 अंकों वाली संख्या कितनी होती है? कुल 900 होती हैं। फिर 4 अंक वाली कितनी होंगी? तो 4 अंक वाली हम जानते हैं सबसे छोटी संख्या है 1000। अब 1000 से कहाँ तक? 9999 तक। तो ये हो जाएगी 9000 संख्याएं, है ना। तो याद रखिएगा, हमने आपको बताया अंक केवल 10 होते हैं और जो कि संख्याएं होती हैं अनगिनत होती हैं। लेकिन हम देखेंगे एक अंक वाली संख्या देखेंगे तो केवल 0 से 9 तक 10 संख्याएं। 2 अंकों वाली 10 से 99 तक 90 संख्याएं। 3 अंक वाली 100 से लेकर 999 तक कुल 900 संख्याएं होती। 4 अंक से 1000 से 9999 तक ये कितनी संख्याएं हो गई? 9000। ठीक है, ऐसे ही संख्याएं बढ़ती जाएंगी। यकीन करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। इसके अलावा अपन तो समझ लिए अंक और संख्याओं को हमने समझ लिया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जब हम संख्या समझ लेते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो संख्याएं अलग अलग से हम देखेंगे। तो कुल संख्याओं को यदि हम देखेंगे तो सबसे नॉर्मल बातें हैं जो संख्याएं सबको पता होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो सबसे पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या, जो कि सबको पता होती है ना। प्राकृत संख्याएं अपन देखने का प्रयास करेंगे। प्राकृत संख्याएं क्या होती? तो प्राकृत संख्याएं जो कि कहाँ से शुरू होती? 1 से 2 3 4 5, जिसे आम भाषा में अपन कहते हैं क्या? गिनती बोलते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5 अनंत, ये होता चिन्ह, ये होता, देख उल्टा 8 यदि आप बना लेंगे तो ये अनंत का चिन्ह है। अनंत का मतलब होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब उसकी परिभाषा निश्चित नहीं है, यानी आप बता नहीं सकते हैं कि वह संख्या कहाँ तक जाएगी। ठीक है, 1 से लेके अनंत तक बोलते हैं। 1 से गए 100 तक, 100 से गए 200 300 तक, ऐसे अपन चलते गए तो पता नहीं हम कहाँ तक जाएंगे। तो कहाँ से शुरू होती है? जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4, तो सभी गिनती वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या, जो कि 1 से शुरू होती है। अब इसके बाद आप सोचेंगे कि 0 क्या होती है। तो उसके बाद दूसरे, पहले नंबर में प्राकृत संख्या और दूसरे नंबर में आती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये प्राकृत संख्या इसमें तो होती ही है, ठीक है, लेकिन इसके साथ मात्र और मात्र लग जाता है 0 2 4 5, कहाँ तक? ये भी अनंत तक। तो देखिए प्राकृत संख्या में 1 से शुरुआत होती थी और अनंत तक, और पूर्ण संख्या में शुरू होगी 0 से और अनंत तक, यानी पूर्ण संख्या में 0 भी हमारा सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। इसके अलावा हम अब आपको आगे बताएंगे कि पूर्ण संख्या के बाद एक होती है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ठीक है, तीसरी होती क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए अपन को समझ में आ गया ना। सबसे पहले अंक समझे कि अंक क्या कहलाते हैं। तो जो कि सिंगल होते हैं वे अंक कहलाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक हो गए। संख्या क्या हो गई? तो देखिए संख्याएं अनगिनत होती हैं। यदि किसी ने पूछा एक अंकों वाली संख्याएं कितनी होती हैं, तो हमने बताया 10 होती हैं।
उसके अलावा 2 अंकों वाली संख्या पूछ लिया। बहुत बार पूछता है कि 1 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, या मान लीजिए पूछ लिया 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सब 2 अंकों वाली छोटी संख्या 10 है, ठीक है। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 999 है, क्योंकि 999 के बाद 1000 आ रहा है जो कि 4 अंकों वाली हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अपन समझ सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि, और बताया कि अनंत अपरिभाषित का चिन्ह होता है, उल्टा 8 यदि आप बना देते हैं तो अपरिभाषित या अनंत का चिन्ह होता है, ठीक है। प्राकृत संख्याएं, तो जो भी गिनती की संख्याएं होती हैं नॉर्मल, तो गिनती 1 से ही शुरू होती है, ठीक है। तो वे होती हैं अनंत तक प्राकृत संख्याएं। दूसरी होती है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या 1 से उसकी शुरुआत ना होके 0 से शुरू हो जाती है। तो जिसमें प्राकृत संख्याओं के साथ 0 भी सम्मिलित हो वह पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। तीसरे नंबर में आती है अपनी पूर्णांक संख्याएं। तो वे सभी संख्याएं जो धनात्मक भी हो, शून्य भी हो और 0 भी हो। तो आप समझ गए होंगे कि उस पूर्णांक संख्या मतलब प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, और उसमें ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी, आके जुड़ जाएंगी। तो मेरा मानना है यदि आप ऐसा समझेंगे कि प्राकृत संख्या हमको याद रहेगा, प्राकृत के बाद पूर्ण में 0 जोड़ दिया है, और जब पूर्ण संख्या रहेगी, पूर्ण संख्या में केवल ऋणात्मक संख्याओं को हम जोड़ दिए हैं, तो क्या हो जाएगी हमारी पूर्णांक संख्याएं। तो देखिए, आप पढ़ रहे होंगे, यकीन मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं यदि आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे तो ज्यादापन के समझ में आएगा, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याएं हमने आपको बताया कि जिसमें पूर्ण संख्या तो है ही, अब पूर्ण संख्या है मतलब उसमें प्राकृत संख्या है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याएं भी होती हैं, इसको हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं, ठीक है। देखिए, यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। पूर्णांक संख्याएं देखिए, समझते जाइएगा, है ना। पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं, समझेंगे। पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब मैं रिलेट करूंगा, ठीक है। तीसरा होती है ऋणात्मक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, समझिएगा, ठीक है। रिलेट कर रहा हूं। पहला धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्या, ठीक है। आप उसमें बना लीजिएगा, प्राकृत संख्या में हमने क्या लिखवाया था, सभी गिनती की संख्या को, है ना। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हमने आपको नहीं बताया, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, अब देखिए यहां हमने ध्यान नहीं दिया, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक लिख दिए, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक, जबकि होता क्या है, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या है, दूसरी होती है शून्य पूर्णांक संख्या। शून्य पूर्णांक संख्या में केवल क्या होता है, प्राकृत संख्या तो हो, शून्य पूर्णांक संख्या में केवल क्या होता है, शून्य, केवल क्या होता है, शून्य, ठीक है। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है, सभी ऋणात्मक संख्या। एक बात बताइए, किसी दुकान में अपन गए कुछ लेने, ठीक है, तो उस दुकान में हमारे पहले कुछ भी जमा नहीं थी, हमने जाकर 5 रुपए जमा किए, तो 5 रुपए क्या हो गए, जमा हो गए, ठीक है। उसके बाद 5 और जमा किए, कितने हो गए, 10 हो गए। उसी प्रकार
जब हम किसी दुकान में जाते हैं कुछ लेते हैं तो उधार हमारा होता है। तो याद रखिएगा, जब जमा करने की बारी आई तो मतलब हमारा क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना। और ऋण की बात होती है मतलब हमारा उधार हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जब हम किसी को जोड़ना शुरू करते हैं, है ना, ये जमा करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे से जमा करते हैं, उसको ऐड करते जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जब ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक में क्या होता है, उधार होता है। तो उधार भी क्या होता है, धीरे धीरे होता जाता है, उसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो गिनती हमारी जो कि धनात्मक है ना, तो मतलब जमा हो रही, तो कहां से जमा हो रही, एक से, 1 2 3 4। तो उधार होगा तो कैसे होगा, ऐसे ही होगा, बस चिन्ह क्या हो जाएगा, धन की जगह हमारा लग जाएगा ऋण, ठीक है। तो ये शुरू होगा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5। अब एक बात बताइए, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी कि ये ऋण 1 ऋण 2 ऋण अनंत तक क्यों जाता है। तो ये बताओ, ये मानव जीवन है, जब तक आप रहोगे, जब तक आपकी आवश्यकता होगी जिस दुकान से, उतना आप उससे उधार लोगे। यदि आपका व्यवहार अच्छा है, आप सामान लेने जाते हो, समय समय पर उसका उधार चुकती कर देते हो, तो एक समय ऐसा भी आता है जब आप समय से पैसा नहीं दे पाते, फिर भी अगला व्यक्ति आपका सहयोग करने के लिए तैयार रहता है। तो ठीक इसी प्रकार जब आप किसी दुकान में जाकर जमा कर देते हो तो जमा कर लेता है, तो यदि आपका व्यवहार है तो उधार भी आप जितना मांगोगे उतना, उसके जितना वो सक्षम होगा वो आपको जरूर देगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 सभी ऋणात्मक संख्याएं, है ना, इसमें सभी गिनती के, बस उसमें चिन्हांगे क्या लग गया है, ऋण लग गया है। तो याद रखिएगा, सही बता रहा हूं, कंफ्यूजन मत रहिएगा, है ना। तो धन यदि देखो किसी संख्या के आगे यदि किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है, मतलब उसमें धनात्मक जो धन है वो छिपा हुआ है। लेकिन यदि किसी संख्या के आगे ऋण है और आपने उसको नहीं लिखा है तो उसमें ऋण छिपा नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, कहीं यदि धन लिखा है आगे किसी संख्या के, नहीं भी लिखते हैं तो अब चलेगा, लेकिन यदि ऋण लिखा है यदि नहीं लिखे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि आज के समय में आप देखेंगे किसी दुकान में सामान लेने जाते हैं, यदि वहां पैसा क्या है, जमा है, तो आदमी ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन या वहीं यदि उधार है तो 100 बार बोलेगा कि कब दे रहे हो, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की, धनात्मक सभी गिनती की संख्या है, ऋणात्मक, ऋणात्मक में क्या होगा, सभी ऋणात्मक संख्या जिसमें ऋण लगा हो, ठीक है। शून्य पूर्णांक मतलब जिसमें शून्य हो, ठीक है। तो अपन ने समझ लिया। देखिए बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसके बाद अपन मैं सोच रहा हूँ कि अगली क्लास में अब हम आपको जानकारी देंगे, आगे की पढ़ाई करेंगे अपन। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। संख्या पद्धति को इंग्लिश में हमने नहीं बताया था, तो संख्या पद्धति को इंग्लिश से बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पार्ट 1। तो चलिए हमने आज से शुरू किया है पढ़ाने के लिए कि हर दिन कुछ अच्छा सिखाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे हो सकेगा तो कक्षा 9वीं से लेके 12वीं या फिर पहली से लेके प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए छोटे स्तर से आप आगे तक जाएंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी बड़े बड़े छात्र छात्राएं जो होती हैं उनको बड़ी बड़ी चीजें तो मालूम हो जाती है, लेकिन छोटी छोटी चीजों का उनको ज्ञान का अभाव रहता है। इस कारण से अपन प्रयास करेंगे कि सभी छोटी से छोटी बात आप तक पहुंचाएं, जिससे आप अपनी मैथ को स्ट्रांग और अच्छा बना सको। दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो सबको शेयर कर दीजिए। देखिए अनावश्यक चीजें आप शेयर करते रहते हैं, तो कभी कभी काम की चीजें भी शेयर करते रहिए। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि कुछ समस्या अपन को कुछ आप सोच रहे हैं कि आपको क्या पढ़ाया जाए, क्या किया जाए, तो आपके अंदर यदि कंफ्यूजन है, आप चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करें, तो बिल्कुल आप
एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, किसी प्रकार की परेशानी यदि आपको होती है तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। और नंबर लिख लीजिए 62 64 61 01 92। शिवलाल पाठक। देखिए यकीन मानिए, यदि आप हमारी वीडियो देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आप जीवन में जरूर सफल होंगे। और इसके अलावा हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रो कर सकें, आपके अंदर की अवगुणों को हम दूर कर सकें और आपके अंदर गुण भर के इस संसार को प्रगतिशील करने के लिए कार्य कर सकें। तो जय हिंद दोस्तों, यकीन मानते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।